Okay. So that was cos t upon under root t plus 1 into derivative of t upon under root t plus 1. So derivative of t upon under root t plus 1. So the derivative of t upon under root t plus 1 will be equal to 1. The derivative of the numerator, that is 1, into the denominator under root t plus 1 minus the numerator t into derivative of the numerator denominator under root t plus 1, derivative of under root t plus 1 whole upon the square of the denominator under root t plus 1. Now that will 1 into this one will become, that remain as it is. 1 into this one will be under root t plus 1 minus t, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे. Derivative of under root t plus 1. Under root t plus 1 means t plus 1 raised to power 1 over 2. So we'll take the derivative of this one. तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव 1 over 2 into t plus 1 raised to power 1 over 2 minus 1, वो लिख दिया. उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ t plus 1, डेरिवेटिव ऑफ t plus 1, जस्ट अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम. हाँ बेटा बोलो. हाँ क्लास ले रहा हूँ. अच्छा अच्छा, नहीं नहीं अभी 3 बजे तक मेरी क्लास है, 3:15 तक, 3:15 के बाद. चले, अल्लाह. ओके. So the derivative of t plus 1 under root t, the derivative of under root t plus 1 will be t plus 1 raised to power 1 over 2. इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 over 2 पहले ले लेंगे और t plus 1 raised to power 1 over 2 minus 1, ये पावर लिख देंगे. उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ t plus 1, so 1 over 2 t plus 1 raised to power 1 over 2 minus 1 will be power minus 1 over 2. और t plus 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, t का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो 1 आ जाएगा. 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो एज इट इज आया 1 over 2 t plus 1 raised to power minus 1 over 2. तो इसके डेरिवेटिव की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी. ये इसका डेरिवेटिव था 1 over 2 t plus 1 raised to power minus 1 over 2, ये जो था ये हमने यहां पर लिख दिया और ये t एज इट इज आया. फर्दर सिंप्लीफाई किया इसको, ये अंडर रूट टी प्लस 1 आया माइनस टी, और ये माइनस 1 over 2 पावर क्या हो गई, नीचे चली गई अंडर रूट टी प्लस 1, नीचे जाएगी t प्लस 1 रेस टू पावर पॉजिटिव 1 over 2, और पॉजिटिव 1 over 2 अंडर रूट 2 आ जाए, अंडर रूट आ जाएगा और ये 2 नीचे आएगा. ये t ऊपर t इंटू 1 विल बी 2, t इंटू 1 विल बी t, और नीचे ये 2 आया और ये भी नीचे चला गया, और अपॉन t प्लस 1. उसके बाद ऊपर वाले का एलसीएम ले लिया हमने, ऊपर वाले का एलसीएम ले लिया, क्या हुआ 2 इंटू अंडर रूट टी प्लस 1, ये एलसीएम आ गया. जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया, जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, 2 आया, और अंडर रूट टी प्लस 1 अंडर रूट टी प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो टी प्लस 1 आ गया, अंडर रूट का स्क्वायर कैंसिल हो गया, सिर्फ टी प्लस 1 आ गया. और यहां जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो गया एलसीएम से, और यहां सिर्फ टी आ गया अपॉन दिस वन 2 अंडर रूट टी प्लस 1 और होल अपॉन टी प्लस 1 आ गया. अब इसको हम फर्दर वो करेंगे. मोहम्मद हाशिर 64093, मोहम्मद काशान 64055, अब्दुल्ला अली 64100, अजीम बिलाल 63654,
ओके, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां कर लेते हैं हम, इसको मिटा देता हूं मैं। ऊपर कर लेते तो डी क्यू अपॉन डी टी will be equal to cos t upon root t plus 1 into Nabil Ahmed 61522. This I wrote again. ये हमने नीचे वाला जो था हमारा cos t अपॉन अंडर रूट टी प्लस 1 इंटू 2 इंटू टी प्लस 1 माइनस टी अपॉन 2 अंडर रूट टी प्लस 1 होल अपॉन टी प्लस 1। ये मैंने ऊपर दोबारा से लिख दिया। डी को अपॉन डी टी इज इक्वल टू कॉस टी अपॉन अंडर रूट टी प्लस 1 इंटू 2t प्लस 1 माइनस टी अपॉन 2 अंडर रूट टी प्लस 1 होल अपॉन टी प्लस 1। ये मैंने दोबारा से लिख दिया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम। कॉस ऑफ टी अपॉन अंडर रूट टी प्लस 1 और इसको ये नीचे आ जाएगा, ये चौके नीचे है और ये भी नीचे है तो पूरा नीचे चला जाएगा। ये टी प्लस 1 है, ये अपनी जगह रहा और ये 2 आ गया और ये अंडर रूट टी प्लस 1 आ गया। ऊपर को ओपन करेंगे 2t प्लस 1 2t प्लस 2 माइनस टी, इसको ओपन करेंगे 2t प्लस 2 माइनस टी और फर्दर इसको हम करेंगे cos ऑफ t अपॉन रूट टी प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2t माइनस टी विल बी t प्लस 2 अपॉन 2t 2t प्लस 1 इंटू अंडर रूट टी प्लस 1। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इसको चाहे तो ये टी प्लस 1 है, ये टी प्लस 1 है, ये भी ये पावर 1 है, ये पावर 1/2 है, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं टी प्लस 2 अपॉन 2 टी प्लस 1 रेस टू पावर 1 और 1/2 3/2 हो जाएगा। टी प्लस 2 अपॉन 2
इंटू टी प्लस वन रेज टू पावर 3/2। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये भी सही है और ये भी सही। दिस इज डी को अपॉन डी टी। So this is the final answer. ये भी सही है, ये भी फाइनल आंसर कह सकते हैं, इसको भी फाइनल आंसर। Now we will do implicit functions 205. Implicit functions. Exercise 3.6. Muhammad Ahmad 4078. Daniel Humayun Mitra 64169. Okay. Now we will do the implicit functions. Implicit functions.
अभी जो हम फंक्शंस कर रहे हैं, अभी तक जो किए हैं, ये कहलाते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। अभी तक जो हमने किए दैट वर द एक्सप्लिसिट फंक्शंस। उसमें क्या था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। वाई एक तरफ होता था, x एक तरफ होते थे, तो हमने डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था। इसी तरह डी एस अपॉन डी थीटा निकाल सकते थे, एस एक तरफ होता था और थीटा एक तरफ होती थी। डी आर अपॉन डी टी निकालते थे, आर एक तरफ होता था, टी एक तरफ होता था। जैसे अभी हमने फंक्शन किया तो उसमें कौन सा था, टेन टी था, टी 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 कॉस टी अपॉन अंडर रूट टी प्लस 1 का फंक्शन था वो। और आर इज इक्वल क्यू इज इक्वल टू, वो क्या था, Q इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट टी अपॉन Q इज इक्वल टू कॉस टी अपॉन अंडर रूट टी प्लस 1। ये था शायद जो अभी लास्ट हमने क्वेश्चन किया। तो उसमें t एक तरफ था, Q एक तरफ था, तो वो कहलाते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस। अब जो हम करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस, इसमें x और y अलग अलग नहीं होंगे, मिक्स होंगे, x और y मिक्स होंगे, तो ये होंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अब हम कर रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, फाइंड dy upon dx in the implicit function. So we are doing exercise 3.6. Page 211. Differentiating implicitly. Differentiating implicitly. Question number 19. Use implicit differentiation to find dy upon dx in exercises 19 to 32. So question number 19 to 32, we have to find the implicit differentiations. Question number 19, x square y plus xy square is equal to 6. X square y plus xy square is equal to 6. This is question number 19. अब इसमें आप देख लें कि क्या है, x और y अलग अलग नहीं है, हमने dy अपॉन dx निकालना है। तो ये नहीं है y इज इक्वल टू समथिंग ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसा नहीं है। ये जो भी फंक्शन है x और y का फंक्शन है, x और y दोनों मिक्स है, और हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, dy अपॉन dx, यानी इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। dy अपॉन dx मीन द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस पूरी एक्सप्रेशन को हम विद रिस्पेक्ट टू x जो है डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब पहला जो है एक्स स्क्वायर वाई, हम पूरे पूरे इसको इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसमें u इंटू वी का फार्मूला लगेगा, इसमें भी u इंटू वी का फार्मूला लगेगा। तो पहले डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 2x, और x का डेरिवेटिव dx अपॉन dx। एक्स स्क्वायर पावर का डेरिवेटिव हमने लिया, 2 आ गया, एक पावर कम करके लिख दिया, 2 माइनस 1, 1 पावर आ गई, और फिर जो x है उसका डेरिवेटिव dx अपॉन dx। सेकंड फंक्शन एज इट इज आ गया।
प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख देंगे एक्स स्क्वायर, और y की पावर 1 लिख देंगे, 1 इंटू वाई रेस टू पावर 1 माइनस 1 वाई रेस टू पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, इंटू द डेरिवेटिव ऑफ y, जैसे यहाँ x का डेरिवेटिव लिया था dx अपॉन dx, y का भी डेरिवेटिव लेंगे dy अपॉन dx, y का डेरिवेटिव भी dy अपॉन dx ले लेंगे। ये तो हो गया इन दोनों का u इंटू v। अच्छा ये कैंसिल हो गया, dx अपॉन dx 1 आ गया, यानी 2x इंटू वाई आ गया, और ये एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस सेकंड का लेते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और फिर जो ये है ये तो पावर 1 ले ली और एक्स का पावर -1 कर दिया, जैसे यहां लिया था हमने y का 1 और y की पावर 1 -1 की थी और y का डेरिवेटिव लिख दिया था। इसी तरह x का डेरिवेटिव 1 इंटू एक्स रेस टू पावर 1 -1 वो नहीं लिखते, इंटू द डेरिवेटिव ऑफ x dx अपॉन dx, प्लस ये x का डेरिवेटिव लिया था हमने, अब y का ले लेते और y इसमें एज इट इज लिख देंगे, सॉरी इसका x का डेरिवेटिव लिया, y स्क्वायर एज इट इज लिख दिया हमने सेकंड फंक्शन, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख देंगे x इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया था, और इंटू dx अपॉन dx, सेकंड फंक्शन एज इट इज लिख दिया था। इसी तरह वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख दिया हमने, ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव था, ये सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव था, और इसमें ये सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव था, इसमें फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव था, सेकंड फंक्शन एज इट इज लिख दिया, और प्लस 6 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, देयर इज नो x नो y। तो ये याद रखने वाली बातें हैं इसमें कि आपने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स, सेकेंड फंक्शन एज इट इज लिख देना है, फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख देना है, सेकेंड फंक्शन का y का डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो हो गया इसका डेरिवेटिव दोनों। फिर इसका ले लेना फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, x का 1 आ जाएगा इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये 1 हो गया, इंटू द सेकेंड फंक्शन वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया। फिर क्या किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख दिया हमने x, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, जैसे एक्स स्क्वायर का क्या लिया था 2x डी एक्स अपॉन डी एक्स, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू x हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो नीचे सिर्फ dx ही आएगा, dy नहीं आ सकता नीचे। अब फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये हो गया 2xy, ये हो गया एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया वाई स्क्वायर, ये हो गया 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब डी वाई अपॉन डी एक्स वाले फंक्शन हमने लेफ्ट साइड पे लिख लेने हैं, एक तो ये है हमारे पास, एक ये है, और ये जो है बाकी जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है उनको उस तरफ ले जाएंगे, एक तो ये है इक्वल टू -2xy, और एक ये है -y स्क्वायर, ये दूसरी तरफ ले जाए। इन दोनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर और 2xy, और डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ गया, इज इक्वल टू, इसमें से हम -2y कॉमन ले लेंगे,
अंदर क्या बचा, 2x प्लस वाई, इससे डिवाइड कर देंगे इस वाले से, इससे हम उसको डिवाइड कर देंगे, -2y 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। इसमें से x कॉमन आ जाएगा, नहीं सॉरी, यहां से y कॉमन आएगा भाई, -y, 2 तो नहीं है, 2 तो सिर्फ इसके साथ है, उसके साथ नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं आएगा, -y कॉमन आएगा, सिर्फ 2x बचेगा और प्लस y बचेगा। नीचे वाली ये एज इट इज लिख देंगे हम, -2y इंटू, सॉरी -y इंटू 2x प्लस वाई, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2y। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, dy अपॉन dx। दिस इज द आंसर ऑफ dy अपॉन dx। जी, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, ये कैंसिल कुछ भी नहीं हो रहा, अंडरस्टूड एवरीथिंग। कोई यस चीज सर। कोई चीज समझ में ना आई हो तो बेटा पूछ ले, थोड़ा सा ये टेढ़ा है जरा सा, क्योंकि जहां x होगा वहां dx अपॉन dx होगा, जहां y होगा y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx लेना है, और सर dx ये अपॉन dx हम अमूमन लिखेंगे भी नहीं, यहाँ तो लिख दिया मैंने आपको समझाने के लिए, कि क्योंकि यहाँ की इसलिए लिख दिया कि आपको ताकि पता चले कि यहाँ x का भी डेरिवेटिव हम ले रहे हैं dx अपॉन dx, तो y का भी डेरिवेटिव dy अपॉन dx ले रहे हैं, लेकिन ये चौके कैंसिल हो जाता है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लिखेंगे भी नहीं dx अपॉन dx, क्योंकि कैंसिल हो जाता है। जी कुछ पूछ रहे थे, कोई पूछ रहा था भाई? हेलो, जी सर, समझ आ हाँ, गया सर। अच्छा चले ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21,
2xy plus y square is equal to x plus y. Differentiating with respect to x, टू कांस्टेंट है, इसमें भी u इंटू वी का फार्मूला लगेगा, टू कांस्टेंट है, u इंटू वी का फार्मूला इसमें लगेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ x विल बी 1 इंटू y, क्योंकि dx अपॉन dx में लिख नहीं रहा, वो 1 हो जाएगा, प्लस फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज आ गया, डेरिवेटिव ऑफ y dy अपॉन dx, यहां भी x का dx अपॉन dx लिख देते हैं, x का डेरिवेटिव dx अपॉन dx इंटू वाई, प्लस x एज इट इज आ जाएगा, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, प्लस ये सिंगल फंक्शन है 2y और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 इंटू dx अपॉन dx प्लस y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। चूंकि विद रिस्पेक्ट टू x में कर रहा हूं तो नीचे हमेशा सिर्फ dx ही आएगा, dy नहीं आ सकता। ओपन करें, ये कैंसिल, ओपन कर दे 2y प्लस 2x dy अपॉन dx प्लस 2y dy अपॉन dx, ये भी कैंसिल हो गया, इसको भी इस तरफ ले आए, माइनस dy अपॉन dx इक्वल टू, ये सिर्फ बच गया 1, ये वाला बच गया 1, ये इस तरफ आ गया। अब ये इसको उस तरफ ले जाएंगे, ये तो तीनों टर्म्स में dy अपॉन dx मौजूद है, तो ये इसी तरफ रहने देंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे, ये टर्म्स और 2x dy अपॉन dx प्लस 2y dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस 2y। अब dy अपॉन dx इसमें से कॉमन ले लेंगे और ये हम राइट पे लिखते हैं भाई, ये याद रखिए, ये dy अपॉन dx हम पहले नहीं लिखते, बाद में लिखते, राइट पे लिखते। यहां बचा 2x 2y और माइनस 1, ये बच गया, यहां से तीन टर्म्स थे, इसमें से 2x बचा, इसमें से 2y बचा, इसमें से ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, 1 बच गया, इज इक्वल टू 1 माइनस 2y। इससे डिवाइड कर दे, सो dy अपॉन dx 1 माइनस 2y, इससे डिवाइड कर दिया 2x प्लस 2y माइनस 1, ये आंसर आ गया। तो इम्प्लिसिट फंक्शन मुश्किल नहीं है, आसान है।
Understood this one? Anything do you want to ask? Question number 23. X square into x minus y whole square is equal to x square minus y square. तो हम क्या करेंगे, हम इसको ओपन कर लेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारे पास लिए ज्यादा सिंपल हो जाएगा। तो अब इसको पहले ओपन कर लेंगे, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर को ओपन कर लेंगे और फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर ले, इसके भी फैक्टर बना लें और इससे डिवाइड कर दें, तो वो भी आसान हो जाएगा। दानियाल